क्या तैयारियां मुकम्मल हैं? सरदार, आपके हुक्म के मुताबिक तोपों को हमने हवाई गोलों की बदौलत मजीद मजबूत कर दिया है। और मंजनी के? उन तमाम की हद भी बेहतर हो गई है सरदार। सब खातीन नौजवान तरबियत याफ्ता हैं? सब तैयार हैं सरदार। नए आने वालों की भी तरबियत कर दी गई है। आप जो हदफ दिखाने जा रहे हैं उसके लिए सब तैयार हैं इंशाल्लाह। हदफ के बारे में दीवान में ऐलान करूंगा। तैयारियां मुकम्मल रखो सारी। जैसे आपका हुक्म सरदार। चलो मेरे भाइयों। आपको तो पता ही है ना, कबीले के लोग कल के दीवान में आपके फैसले का इंतजार कर रहे हैं उस्मान। जो हदफ आप मुझे नहीं बता रहे वो उसके बारे में तजस्सुस में है। हाँ, क्या तुम मुतजस्सिस नहीं हो? मैं क्यों मुतजस्सिस होंगी जो जानती हूँ, जबकि आपकी आंखों में देख सकती हूँ मैं। अगर तुम मेरी आंखें पढ़ सकती हो तो तुम कितनी सही हो देखूंगा मैं। बिल्कुल, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी मैं। पहले दौड़ का मुकाबला करेंगे। अगर आप जीत गए तो मैं बताऊंगी, और कहीं अगर मैं जीत गई तो आप मुझे बताएंगे। देखो इसे, देखो जरा इसे। इल्तुतान, सुना तुमने? देखेंगे क्या ये वाकई जानती है? अलाजा मेरी जान, सुना तुमने क्या कहा उस्मान ने? वो समझते हैं कि वो हमें हरा सकते हैं। आ जाओ, चलो। बाला, उससे ज्यादा मोहब्बत होगी जो तेज दौड़ेगा। ठीक है, ये चलो। बायहान साहब, हम में से आज कोई एक ही जिंदा बचकर जाएगा यहाँ से। यहाँ आने से पहले सोच लेना चाहिए था। तुमने मेरी सरहदें पार करके मेरी जमीनें छीनना चाही। इस जुर्रत का कोई अच्छा अंजाम नहीं होगा बेगम खातून। जमीनें खून बहाकर फतह की जाती हैं, तो जितना खून बहाना पड़ा हम बहाएंगे। हम पीठ दिखाने वालों में से हरगिज नहीं। सिपाहियों, इनमें से कोई जिंदा बचकर न जाए। हमला! आ जाओ! जान ले, उस्मान सरदार का जानशी ओरहान हूं मैं। उस्मान सरदार का हुक्म है, जंग नहीं होगी यहाँ। तुर्कों के दरमियान अमन कायम होगा। सब उस्मान सरदार के दीवान में शिरकत करेंगे, और जो आने से इनकार करेगा वो इसकी कीमत अदा करेगा।
सलामत रहिए। खुशामदीद बाला खातून। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सलामत रहिए। बाला खातून जीतेंगी, बाला खातून जीतेंगी, बाला खातून जीतेंगी। उस्मान सरदार तेज दौड़े। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खुश आमदीद। बाला खातून जीतेंगी और तेज बाला खातून। उस्मान सरदार। उस्मान सरदार जीतेंगे। मेरे उस्मान सरदार। बाला खातून, उस्मान सरदार ही जीतेंगे। बाला खातून जीतेंगी। उस्मान सरदार। बाला खातून। उस्मान सरदार। उस्मान सरदार के हुक्म से आया हूं यहां। चाहे दीन जबान कोई भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। उन्हें हमेशा हमारी सरजमीनों पर खुशामदीद कहा जाएगा। तो इसीलिए आप सबको काई कबीले के जश्न में दावत दी जाती है। बाला, मेरी तरफ इस तरह मत देखें उस्मान साहब, हम में से किसी की जीत नहीं हुई। हाँ, जो मुझे पता है वो मेरे पास है, और जो आप जानते हैं अपने पास रखें। हमारी मोहब्बत कम नहीं हो सकती। अब क्या करें हम? कयामत तक मेरी बाला, कयामत तक। चलो जल्दी से तुम कबीले पहुंचो और जश्न की तैयारियां शुरू करो। आप नहीं चल रहे? मैं शाम से पहले पहुंच जाऊंगा। और जो तुमने पढ़ा मेरी आंखों में, उसके बारे में तुम्हें आगाह करूंगा और देखूंगा कि तुम सही थी या नहीं। चलो अब जाओ बाला। ठीक है, जा रही हूँ। जा तो रही हूँ, मगर आप देर ना कीजिएगा। ठीक है मेरी जान, ठीक है, चलो। आ जाओ, आओ चलें। ये आप सबका दिन अच्छा गुजरे। बहुत शुक्रिया गाजी, बहुत शुक्रिया। चलो चलो आ जाओ, जल्दी करो जल्दी करो। चलो आ जाओ
बहनों, जल्दी करो, जल्दी करो, आ जाओ जल्दी से। चलो बस रख दो इसे। कहाँ पर रह गया गाजी? आ रहा हूँ वालिदा, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ मैं। जल्दी आओ यहाँ पर। आ गया मैं। ये ले वालिदा। देखो इसे। आओ वालिदा ध्यान से। हाँ, फूंक मारो, जोर से फूंक मारो, जान लगा के फूंको। जरा आहिस्ता, अभी मेरी भवें जल जाती। हाँ मैं जाकर बाकियों की मदद करता हूँ हाँ ठीक वालिदा। है। अब खुद को मत जला लेना। बेफिक्र रहे वालिदा। करीब आए और मेरी बात सुने। आग जलाएं, देगची में गोश्त को उबलने दें और मजे मजे के खाने बनाएं और लंबा सा दस्तरखान लगाएं, क्योंकि हमारे सरदार ने बहुत बड़ी दावत रखी है। अभी से सब अपने काम में लग जाएं। चलिए। अलबाय, उस्मान साहब एक दावत का इंतजाम कर रहे हैं। हाँ। और वो खुद कहाँ है? तुम्हारा क्या लेना देना सरदार से अलबाय? इधर देखो, अभी कितना काम बाकी है और तुम यहाँ खड़े होकर वक्त जाया कर रहे हो। जाओ काम में लग जाओ, जल्दी। चलो जाओ जल्दी। बाबा, बाबा, बाबा। मेरी प्यारी बेटी, कहाँ थी मेरी जान? कब से ढूंढ रहा हूं मैं तुम्हें। औरतें जहाँ कपड़े धोती है ना, गाजी के साथ मैं वहीं गई थी। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आइकोत, क्यों भाग रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं? जरकुताई साहब, जल्दी में हूं मैं। उस्मान साहब ने बुलाया है मुझे, वहीं जा रहा हूं। मेरा रास्ता मत रोके। चलो। मेरी प्यारी बेटी, अभी एक काम से जाना है मुझे। तुम कबीले में ही रहना। सरदार, खुश आमदीद। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई संगूर। चलो। देख रहा हूं कि आसमान खाली है। पैगामात तो फिर भी पहुंच रहे हैं यहाँ हमारे पास। ऐसा ही है। एक बहुत अहम खबर मौसूल हुई है मेरे सरदार। मुझे नहीं मालूम कि मेरा जाना अच्छा होगा या बुरा। या मेरे अल्लाह सब्र अता फरमा। खलीफा हजरत का वजीर उमर, वो हमारी सरजमीन पर आ रहे हैं, मगर वो यहां क्यों आ रहे हैं ये नहीं मालूम। वजीर उमर का इन सरजमीनों पर आना खतरे की अलामत है। अब ऐसा है कि तमाम सरदारान खड़े हो जाएंगे
सब अपने अपने कबीलों में उनकी मेजबानी करना चाहेंगे। खैरासी, जानदार, गर्मियान। हम पहले कोई कदम उठाएंगे इंशाल्लाह। वजीर उमर को हमारी सरजमीन पर आने की दावत दी जाएगी। ये बताओ, कारादीन की सूरत हाल क्या है? टेकफुरानरे ने तमाम हदें पार कर दी हैं सरदार। वो अपनी सरजमीन से गुजरने वाले तुर्क काफिलों पर हमला कर रहा है। उनका सारा सामान हथिया कर मुसलमानों को गुलाम बनाकर सोने के सिक्कों के एवज बेच रहा है। अच्छा, तो ऐसा है। हम अपना मोहताज बनाकर रख देंगे उसे। और वो कारासी, उसकी खबर क्या है? कारासी अभी तक खामोश है हुजूर, कुछ नहीं कर रहा वो। कारासी की खामोशी अच्छी अलामत नहीं है। तुम बस रुको वहीं और हर चीज पर नजर रखो। जो आपका हुक्म। मेरे सरदार, वो एक राहिब इस सरजमीन पर आ रहा है। लोगों का कहना है वो काफी मुख्तलिफ है। आने दो, ठीक है, हम देख लेंगे उससे भी। मुकद्दस बुरसा के रहने वालों, वो खबर जिसका हमें इंतजार था, वो खबर आ गई है। सरहदी इलाकों में मौजूद तमाम तकफूरों के हाकिम कमांडर लुकास हमारे पास आने के लिए रवाना हो चुके हैं। ये जश्न उनके एजाज में रखा है। तो क्या ख्याल है फिर मुकाबला शुरू किया जाए? तुर्क गुलामों को अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। सबको जाने दे। अगर मुकाबला करना है तो मुझसे करें।
मैं सरहदों के तमाम तकफुरों का हाकिम कमांडर लुकास यहां इंसाफ के लिए आया हूं, मासूमों को बचाने के लिए आया हूं। तमाम गुलामों को आजाद करवाऊंगा आज मैं, चाहे वो किसी भी मजहब से हो। मैं कमांडर लुकास कसम खा के कहता हूं, जो कुछ मेरे पास है वो बांट दूंगा। उस वक्त तक मैं आराम से नहीं बैठूंगा जब तक सबको आजाद ना करवा दूं। ये वादा है मेरा। अगर किसी ने भी रुकावट बनने की कोशिश की तो उसका अंजाम इबरतनाक होगा। मैं किसी के साथ ना इंसाफी नहीं होने दूंगा, और मेरे होते हुए ना तुर्कों के साथ और ना ही किसी और बेगुनाह के साथ कोई ना इंसाफी होगी। मैं कमांडर लुकास यहां इसलिए आया हूं कि इस सरजमीन पर अमन कायम कर सकूं। कमांडर लुकास, खलीफा का वजीर सरहदों के करीब आ रहा है। खुफिया दस्ते रवाना कर दिए जाएं। वजीर तो मरेगा आज। सिपाहियों, सरदार, मेरे पास एक अहम खबर है। खलीफा हजरत का वजीर उमर हमारी सरजमीन पर आ रहा है। मेरे सरदार, खलीफा के वजीर यहाँ क्यों आ रहे हैं? वो तो जान लेंगे, मगर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा मुझे। यहाँ पर हर कोई उन्हें अपने कबीले बुलाकर मशहूर होना जरूर चाहेगा, तो इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी है कि वजीर उमर को हमारी सरजमीन पर आने की दावत दो जाकर। चलो। जो आपका हुक्म। जैसा आपका हुक्म। शुक्र है मेरे रब का। जिस सराय में हम रहने वाले हैं, क्या वो तैयार है? जी हाँ मेरे हुजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र है अल्लाह का। हम सबसे पहले करासी साहब से मिलने जाएंगे। चांदार कबीले और गरमियान बाद में जाएंगे। क्या आप उस्मान सरदार से नहीं मिलेंगे? वो बाद में देखेंगे। सबसे छोटे सरदार से आखिर में ही मिलना चाहिए, और वो है उस्मान सरदार। लेकिन उस्मान सरदार का कबीला बढ़ता जा रहा है। वो एक एक करके कले फतह किए जा रहे हैं, रियासत में अपनी साख मजबूत करते जा रहे हैं। यही वजह है कि उनके पास एक आज़ाद रियासत है।
ऐसा ही है। रियासत जानता हूं मैं, मगर कारासी, गर्मियान उस्मान से बड़े सरदार हैं। ठीक है हुजूर, लेकिन जो हमारा फर्ज है उसे सर अंजाम कौन देगा? पहला हक कारासी सरदार का है, मगर इसका किसी को भी इल्म नहीं होना चाहिए कि हम यहां किस लिए और किस मकसद से आए हैं। जो आपका हुक्म मोहतरम वजीर। होशियार! उस्मान सरदार तशरीफ ला रहे हैं। रियासत के लिए उस्मान सरदार ने क्या किया? उन्होंने हमें आजाद किया और एक रियासत बनाई। और क्या किया बताओ? हम भी गिरे हुए थे, उम्मत को उस्मान बनाया। इसके अलावा और क्या किया? जीते रहिए। ए लोगो, मेरे सरदारान, ख्वातीन, एक होकर अगर हम काम नहीं करेंगे तो कोई शक नहीं कि बुराई गालिब आएगी। ये जगह सिर्फ और सिर्फ तलवारों ही से फतह नहीं की हमने। ये सरजमीनें, ये फतुहात इन माओं की दुआओं की वजह से, जिन्होंने अपने बच्चे अपने हाथों से दफन किए उनकी वजह से। मुख्तसरन सब लोगों ने मिलकर इस रियासत की बुनियाद रखी है। मैंने अपने एक बच्चे को खोया है उस्मान सरदार, और इस रियासत पर अपना दूसरा बच्चा भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए कि कहीं हम गिर न जाएं। बिल्कुल नहीं गिरेंगे। अगर हम लोग गिर गए तो ये रियासत गिर जाएगी। खड़े रहोगे तो ये दुश्मन लर्जेगा। हम अपने मकसद से हरगिज दस्तबरदार नहीं होंगे। कुरान के अहकामात के खिलाफ हरगिज हम लोग नहीं जाएंगे। जब मुश्किल वक्त गुजर जाए तो यकीनन अच्छा वक्त भी आता है। अब चलिए दस्तरखान को सजाइए, सब मिलकर बैठेंगे और खाना खाएंगे। जिसका जो हकदार है उसे वो दिया जाए। ये खुशियां मुबारक यूं ही हंसते मुस्कुराते रहो। खुश रहिए। बहुत शुक्रिया। पुरसुकून भाया, अभी सब्र करना है, इंतजार। पुरसुकून बैठने की जरूरत नहीं है बयान साहब। वो बेगम खातून अभी तक जिंदा क्यों है? मालूम नहीं कब मरेगी वो मनहूस। हर दफा बच के निकल जाती है। बस कर दो खातून। मुझे तो लगा मर गई होगी वो। ये जो सरजमीनें हैं यहाँ, उस्मान सरदार का कानून और हुक्म चलता है। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। जो आप कह रहे हैं मैं कुछ समझी नहीं जनाब। क्या आप उस्मान सरदार की बैत करेंगे? बाबा सोच रहे हैं वालिदा, ये अपनी सोच में गुम है। गर्मियान कबीला, कारासी कबीला, जानदार कबीला या फिर काई कबीला, उनमें से इन्हें कौन ज्यादा फायदा पहुंचाएगा, बस यही सोच रहे हैं। जो मुनाफा ज्यादा देगा उसी को चुना जाएगा। मशवरे से पहले अक्ल इस्तेमाल करो, अक्ल। सोचें हजूर, सोचें। आपकी जहानत के सारे जहान में चर्चे होने चाहिए। अगर हम वहाँ दीवान में जा ही रहे हैं तो क्यों ना कबीले वालों के लिए तहाइफ ले जाएं। खातून, तहाइफ ले जाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी।
जरूरत है मेरे हजूर, अगर वहां जाना ही है तो क्यों ना वहां कीमती तहाइफ ले जाए जाएं उन लोगों के लिए। जब हम उन्हें कुछ देंगे तभी बदले में कुछ मिलेगा। क्या लेंगे उनसे? उनकी खूबसूरत बेटी, उस्मान सरदार की खूबसूरत बेटी है फातिमा खातून। रिश्ता मांग लेंगे अपने बेटे के लिए। मैं अपने आप से बढ़कर खातून नहीं चाहूंगा कभी। मैं अपने बाबा की तरह हूं बिल्कुल। उस्मान का दामाद नहीं बनना चाहूंगा। इसमें बेहतरी है हमारी। सारजा, वालिदा की सुनो, कुछ भी करके फातिमा खातून का दिल जीतो। गुंजा, तुम्हारा रंग सर्द हो रहा है, ठीक तो हो ना तुम? गुंजा, ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। पेट भर के खाइए, भूख बाकी न रहे। बोरान, चलो कोपुस बजाओ जरा। जरूर मेरे सरदार। Yasa benim halkım, yasa
Yaşa, yaşa benim halkım. Yaşa, yaşa, yaşa benim halkım. वाह, जीते रहिए, जीते रहिए। हमने वजीर की जगह ढूंढ ली है। बुरहान को अपने साथ ले जाओ। जो हुक्म आपका। बुरहान साहब, हमें जाना है। गुंजा खातून, तुम क्या कर रही हो गुलजा? ये क्या है? बाला खातून ने ये भेजे हैं। हाँ। ये एल्चम खातून के बच्चे के लिए तैयार किए गए थे। ये तुम क्या कह रही हो गुलजा? उस बच्चे की कोई भी चीज मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं, समझी? ये चीजें बदकिस्मती लेकर आएंगी। मुझे इसे यहाँ से बाहर ले जाना होगा। गुंजा खातून, ऐसा मत कीजिए। गोंजा, ऐसा मत करो गोंजा। ये क्या कर रही हो? रुक जाओ अलाउद्दीन, रुक जाओ। ऐसा मत करो अलाउद्दीन, मैंने कहा रुक गोंजा जाओ। खातून, हट जाओ। अलाउद्दीन, रुक जाओ। जल जाने दो इसे, बदकिस्मती है ये। इन कपड़ों पर एल्चिम के दर्द भरे आंसू गिरते देखे मैंने देखा था उसे। क्या तुमने नहीं देखा था? बताओ ना। मेरी जान, मेरी प्यारी गोंजा खातून, बात सुनो। मैं तुम्हारा डर समझता हूँ और तुम्हें भी समझता हूँ मैं। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तुम नहीं परेशान समझ सकते, कभी नहीं समझ सकते। तुम में से कोई नहीं समझ सकता मुझे अलाउद्दीन। गोंजा, नहीं अलाउद्दीन, नहीं। मैं समझता हूँ गोंजा। गुलजे खातून, गोंजा का खास ख्याल रखना। यूसुफ, इजाजत लेनी चाहिए थी। ये खंजर तो काई कबीले का लग रहा है मुझे। ये आपके पास कहां से आया? उस्मान साहब की निशानी है ये। उस्मान साहब? आप जानती हैं उस्मान साहब को? उनके अमन और इंसाफ की वजह से जानती हूँ। किस अमन की बात कर रही हैं आप? क्या वो बायान पुरअमन रह सकता है? उस दीवान में आप वाहिद खातून होंगी। तो अब वो वहां खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश करेगा, ये समझ जाएं आप। जो मेरे खिलाफ जाएगा वो सजा का हकदार होगा। लेकिन उस्मान सरदार, वो समझता है कि केचली शाह की सरदारी को अपने काबू में कर लेगा। आज अमन चाहेगा और कल बैत। थोड़ा रुक जाओ यूसुफ, रुक जाओ। सोचने का वक्त चाहिए हमें। सोचिए आप, वो कारासी, गरमियान, जानदार के होते हुए क्या उस्मान साहब ये सब कर सकते हैं? जानते नहीं वो उन्हें अभी। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लूंगी अब। ठीक है, ठीक है, आपके फैसले का इंतजार है मुझे। यूसुफ, मैंने सुना है कि उस्मान साहब की एक खूबसूरत बेटी है जो कवारी है।
गोंजा कैसी है? ठीक तो है ना? एल्चिम और उसकी औलाद की मौत का उस पर बुरा असर हुआ है। गोंजा वो मंजर भुला नहीं पा रही, अक्सर खौफजदा रहती है। भाई, मैं ये बात नहीं करना चाहता था, माफ करना मुझे। ऐसी कोई बात नहीं मेरे भाई। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द तुम अपनी औलाद को बाहिफाजत अपनी गोद में उठाओगे। इंशाअल्लाह भाई, इंशाअल्लाह। और आपको होलोफेरा की कोई खबर मिली? नहीं, होलोफेरा की अब तक खबर नहीं मिली। अगर खबर मिल भी गई तो कोई फायदा नहीं। वैसे भी जो कुछ हुआ उसके बाद होलोफेरा कबूल करेगी मुझे? बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी। और हान भाई, आप दोनों की मोहब्बत के बारे में हम सब जानते हैं, और आप अब भी उससे मोहब्बत करते हैं। आई, दोनों शहजादे क्या बातचीत में मसरूफ थे? हसद हो रहा है मुझे। हाँ, मैं ये सोच रहा था कि तुम अभी तक आई क्यों नहीं। अब तो आ गई है ना। सच सच बताएं, क्या बातें हो रही थी? बताएं। अरे देखो तो सही, भाइयों का कितना ख्याल रखती है कि उनके लिए शरबत लाई है। लाओ मुझे दो। मालूम है मुझे। क्या वजह है आने की? हाँ, आप फौरन समझ गए। हाँ, इस शरबत के बदले बाबा को राजी करना है। किस लिए? मुझे भी अगली जंग में अपने साथ लेकर जाएं। बिल्कुल नहीं, बाबा इजाजत नहीं देंगे इसकी। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। अलाउद्दीन ने ठीक कहा, ये वक्त मुनासिब नहीं। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्या है ये? इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकते हैं क्या? शरबत वापस दे दे मुझे, लाएं दे। तुम्हें जंग में जाना है? इधर देखो जरा, जंग में जाना चाहती हो? हाँ हाँ। अच्छा, तो ये वजह थी शरबत लाने की? और अपनी भाई, बात मत मनवाने आई करिए, थी? भाई मत करिए। बात सुने मेरे भाई। मुझे अब आप किसी तरह से बहला नहीं सकते, समझ गए आप? अब मैं वो पुरानी वाली फातिमा नहीं हूँ बिल्कुल भी। हाँ, ऐसा है? होशियार रहें। तो ऐसा है? हाँ, ऐसा ही है। हाँ हाँ, एक तरीका है वैसे। तो क्यों ना हम तुम्हें गाजी की लकड़ी की तलवार से दे देते हैं हम। हाँ? फिर ये खेलती रहेगी उसके साथ, ठीक है ना? सही कहा औरान भाई ने। क्या है भाई, ओफ, हद है। तुम दिन रात उससे जंग करना, उसे बार बार हराती रहना। इनको देखें जरा। हमारे बच्चे एक दूसरे के जख्मों पर मरहम रखना जानते हैं। ऐसे ही है, मगर उरहान पहले जैसा नहीं रहा। उदास है वो। काश के होलोफेरा की कोई खबर आ जाए ताकि वो खुश रह सके। कोशिश तो कर रहा हूँ माला, कोशिश कर रहा हूँ। होलोफेरा वे खानकाह में रहती है, तुम फिक्र मत करो। अगर इनकी किस्मत में लिखा है तो ये दोबारा जरूर मिलेंगे इंशाल्लाह। जरूर इंशाल्लाह, सही कह रही हो। काश ऐसा ही हो। मगर वो गोंजा
ठीक नहीं लग रही मुझे। अपने बच्चे की वजह से वो परेशान है। बच्चे की पैदाइश तक वो ऐसे ही रहेगी, फिर ठीक हो जाएगी। दुरुस्त कह रही हो, दुरुस्त कह रही हो। वो कहाँ गए हैं? वो तुर्कमानों के इलाके से गुजरने वाली नहर से अंदर दाखिल हो गए हैं वजीर हजरत। नहर का एक सिरा बुरसा और दूसरा सिरा जो है वो अनेकिया की हदूद तक जाता है। इन दोनों किनारों पर सिपाही भेज दो, उन्हें मालूम ना हो। होशियारी से काम लेना है तुम्हें। ये हुक्म सर आंखों पर। फिक्र करने की जरूरत नहीं। आलम इस्लाम पर जो मुसीबत के स्याह बादल मंडला रहे हैं वो जल्द ही छट जाएंगे। रुको, मुझे दो ये। अब तुम जा सकते हो। सिपाहियों, वजीर की हिफाजत करो। कौन हो तुम? हाँ, ऐसे मुंह क्यों छुपा रखा है? यहां तक आ गए। वजीर हजरत, कई सिपाही करीब आ रहे हैं। सलीबी भी आ सकते हैं। हमें यहां से चलना चाहिए। हरगिज नहीं, वापस नहीं जाएंगे। होशियार, पहाड़ों पर हुक्मरानी करने वाले, दरियाओं पर राज करने वाले करासी साहब आ रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम। कलंदर। हुजूर। उस्मान तुम्हारी सरजमीनों पर आकर बच कैसे सकता है कलंदर? बेटा जंग रुकवाकर रुखसत हो गया उसका, और तुमने आगाह क्यों नहीं किया मुझे? हुजूर, मुझे खुद बाद में मालूम हुआ है, इसलिए। बस। अगर तुम्हें इस बारे में मालूम होता तो बेगम खातून और बयान सरदार इस वक्त दोनों यहां खड़े होते। सरदारान, अपनी आंखें और कान खुले रखने की जरूरत है, जान लें। ऐसा कोई सरदार जो मेरी नाफरमानी करे, वो अपने अंजाम का मुंतजिर रहे। जहन नशीन कर लें, अब से उस्मान के हर कदम और उसकी हर हरकत की मुझे खबर होनी चाहिए। जाइए। सरदार, संजार साहब खलीफा के वजीर तक पहुंचने वाले हैं। आला, उस्मान अगर दीवान मुनक्किद कर रहा है तो हम वजीर उमर को दावत देकर मजीद शोहरत पाएंगे। एक खबर बेगम खातून के हवाले से है, वो इस तरफ आ रही हैं। घोड़े तैयार किए जाएं, हम भी जा रहे हैं। जो हुक्म आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वजीर हजरत आपकी बात सुन रहे हैं। उस्मान सरदार क्या चाहते हैं? वजीर हजरत, बात यह है, जो खतरनाक सरजमीनों को उम्मत का पुरअमन घर बना चुका है, जिसने अपनी तलवार से बुराइयों की जड़ को उखाड़ फेंका, जिसने अपनी जिंदगी आलम इस्लाम के लिए वक्फ कर दी, उन्हीं सरदार उस्मान के हुक्म से मैं यहां आया हूं। उस्मान सरदार अपने कबीले में खलीफा वक्त के वजीर की मेजबानी करना चाहते हैं। आला, बहुत शुक्रिया, लेकिन हम पहले जो सबसे ज्यादा ताकतवर सरदार है उसी के पास जाएंगे। अगर वक्त मिला तो उस्मान से भी जरूर मिलूंगा। वजीर हजरत, अब आप जा सकते हैं। जनाब, कारासी साहब के कासिद आए हैं। अस्सलाम वालेकुम वजीर हजरत। वालेकुम अस्सलाम। जो खलीफा के वफादारों में से एक हैं, मैं कारासी साहब का सलाम पेश करता हूं। शुक्रिया, जीते रहिए। कारासी साहब का कहना है कि अगर आप मुनासिब समझें तो हम अपनी सरजमीन पर बतौर मेहमान आपकी मेजबानी करना चाहते हैं। आला, यही मुनासिब है। कारासी सरदार से कहना कि हम बहुत जल्द उनसे मुलाकात करने के लिए आएंगे, बेफिक्र हो जाएं। हमारे शहीदों को इज्जत से दफनाया जाए
और काफिरों को भी दफना दो, ताकि कोई भी हमें बुज़दिल और बेरहम ना समझे। आ गई समझ? मेरा हदफ 2 कले हैं इस वक्त, लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं हो सका कि पहले पेशकदमी किसकी तरफ होनी चाहिए, और इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया था बाला। ये हमारी रियासत की साख के लिए अच्छा होगा, मगर माले गनीमत ज्यादा नहीं होगा। कापुचु कला। इसके अलावा ये हमें एक अहम तिजारती हदूद पर काबिज होने का मौका देगा। कारादीन कला। कारादीन कला, हाँ। कारादीन के तकफूर ने तुर्कों का खून बहाया है, वो उनका माल लूटता रहा है। अब ऐसा है कि हमें देखना पड़ेगा कि उस कारादीन कले की फतह से हमारी साख से ज्यादा हमारे सरदारान को फायदा हो। जैसे आप सरहदों को बढ़ा रहे हैं, आपकी रहमदिली भी उसके साथ बढ़ रही है उस्मान, और रहमदिली में इजाफा होने के साथ साथ आपके दिल में मोहब्बत भी बढ़ रही है। मगर आपने कहा था कि कल जश्न में आने वाले तमाम सरदारान की भी कमजोरियां हैं। क्या वो ये नहीं समझेंगे कि आप उनसे ज्यादा अपनी परवाह करते हैं? तकब्बुर, हसद, लालच, वो ये सब अपने अंदर छुपाए दीवान में शिरकत करेंगे। उनमें ऐसे भी लोग होंगे जो आपके मुकर्रर करदा फराइज से खुश नहीं होंगे। नया निजाम कायम करना होगा बाला। जो उस निजाम का हिस्सा बनना चाहेंगे उन्हें सब कुछ कबूल भी करना होगा। और दूसरी तरफ खलीफा का वजीर, आपने कहा था कि उनकी आमद हमारी कौम के मुस्तकबिल के लिए अहम है। रियासत सल्जूक जब से गिरी है, इन सरजमीनों ने अमन का दौर नहीं देखा। खारासी, जानदार, गर्मियान सब सल्जूकी बनने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये कोई हल नहीं है। हल ये है, अगर कोई ऐसा है जिसमें काबिलियत है तो यकीनन हमारी ही कौम है वो। अगर खलीफा हजरत की हिमायत हासिल हो जाती है तो इंशाल्लाह हम कामयाब हो सकते हैं। अगर वो हमसे मुलाकात ना करना चाहे तो क्या होगा? अगर वो कहे कि उसने खलीफा से उन जमीनों के लिए किसी दूसरे से बात की है? जो भी इन सरजमीनों में नुमाया रहना चाहता है उसकी नजरें यहां जरूर जमी होंगी बाला। सबसे पहले वो ये जमीनें हासिल करना चाहेंगे, लेकिन फिक्र की बात नहीं है, इंशाल्लाह मैं उन्हें हरगिज इसकी इजाजत नहीं देने वाला। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ अलाउद्दीन। आपने बुलाया मुझे बाबा? ऐसा करो, दुआन को साथ लो और सफीर के तौर पर कारादीन के तकफूर के पास जाओ। उससे कहो कि जंग के बगैर कला हमारे हवाले कर दे, वरना इतनी खूनरेजी होगी कि वो सह नहीं सकेगा। जो हुक्म सरदार। गोंजा मेरी जान, मैं तो बस तुम्हें देखने आई थी। अलाउद्दीन सुनो, कल रात के लिए बहुत माजरत खा हूं मैं। वो बहुत डर गई थी मैं, पता नहीं एकदम से इतना डर क्यों गई थी। मैं जानता हूं गोंजा खातून, जानता हूं। तुम्हारे इस खौफ की वजह अच्छी तरह से समझ सकता हूं। समझते हो ना?
तो फिर इसे अपने पास रखना। ओह, याद रहे मैं और तुम्हारा बच्चा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हरगिज़ नहीं भूलना ये। जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। जब भी तुम इस तरह जाते हो मेरा दिल बोझल हो जाता है अलाउद्दीन। इधर देखो। क्या तुम फिर से खौफजदा हो? जब भी मैं कहीं जाता हूं तो तुम ऐसा तो नहीं करती? फिक्र मत करो, वादा करता हूं तुमसे, मैं जल्द वापस आऊंगा। वादा कर लिया? अब तो वादा कर लिया, अब जल्दी वापस आना। हाँ हाँ, परेशान मत हो, मैंने वादा किया है। लेकिन अगर तुम मुझे जाने दोगी तो ही जल्दी वापस आऊंगा ना मैं। ठीक है। अपना ख्याल रखना और हमारे बच्चे का भी। मैं रखूंगी। ठीक है, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। तुम्हारी भी। अल्लाह की अमान में रहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने सुना है कि उस्मान सरदार ने बयान साहब और आपके दरमियान की जंग रुकवा दी, और अब आप उनके दीवान में भी जा रही हैं। दावत में शिरकत करना तुर्क रिवायत है करासी साहब। आला, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, मगर मैं मुतजस्सिस हूं। उस दीवान से आपको क्या चाहिए? मफादात की बिना पर आपका साथ नहीं दिया मैंने, और उस्मान साहब की दावत में शिरकत भी कोई मफाद नहीं। बड़े सरदारों के खानदान से आपका ताल्लुक है, और मेरी बड़ी ख्वाहिश है एक बहादुर खातून के साथ इत्तेहाद कायम करूं। साफ साफ कहिए करासी साहब। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। उस्मान सरदार को आप जानती हैं, वफादार लोग जमा करना मकसद है उसका। उसे अपनी असलियत मालूम नहीं। उसे लगता है कि वही हुक्मरान है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई खुद को क्या समझता है, मगर आप क्या चाहते हैं ये बताइए मुझे। मैं जो वाहिद चीज चाहता हूं वो है हमारी मजबूत दोस्ती। आप दीवान में शिरकत के लिए बिल्कुल जाएं, लेकिन मेरी आंख और कान बनकर रहेंगी वहां पर। आपको लगता है मैं कोई जासूस हूं करासी साहब? हरगिज नहीं, गलत समझ रही हैं आप। आपको क्या लगता है कि मैं जासूस नहीं ढूंढ सकता? मैं तो बस आपके साथ एक मजबूत और नाकाबिले शिकस्त इत्तेहाद और दोस्ती चाहता हूं। मजबूत इत्तेहाद की कीमत हुआ करती है, क्या उसके लिए आप तैयार हैं? ऐसी कोई कीमत नहीं है जिसे मैं अदा नहीं कर सकता हूं। बस आप फैसला कर लें कि किसका साथ देना है और किसका नहीं। कुछ फैसले वक्त पर छोड़ देने चाहिए। फिलहाल जा रही हूं। उस्मान साहब के दीवान में अपनी मर्जी से शरीक होंगी। इजाजत चाहूंगी अगर आपको बुरा ना लगे।
बिल्कुल जा सकती हैं। खंजर की तरह तेज और गुलाब की तरह नाजुक, बहुत ही मुनफरिद हैं आप बेगम खातून। तो वजीर सबसे पहले दूसरे कबाइल का दौरा करेगा। वक्त बचेगा तो हमसे मुलाकात करेगा। वो हमें कमतर समझता है और तुम्हारे मुताबिक उस पर हमला किया गया था वहां। आखिर कौन जुर्रत कर सकता है ऐसा करने की? सरदार, हम नहीं जानते कि हमलावर कौन था। अगर वजीर तुमसे छुपा रहा है तो तुम कैसे जानते हो? चलो चलो, लाशें छुपाओ जल्दी से, किसी को पता ना चले कि यहाँ क्या हुआ है। वो बहादुर नकाबपोश आदमी, अल्लाह उसे सलामत रखे। एक नकाबपोश ने वजीर को बचाया उस्मान साहब। ना तो ये हमला और ना ही वजीर का रवैया हमारे लिए अच्छी अलामत है। मुसीबतों ने घेर लिया हमें फिर से। इस बार पता लगा लेंगे कौन है सबके पीछे। लेकिन कारासी से आखिर क्या तवक्को रखता है वो, जल्द ही हम लोग जान लेंगे, बहुत जल्द जान लेंगे। जो आपका हुक्म। जो आपका हुक्म सरदार। बहुत जल्द। सरदारान आ रहे हैं, कबीले में सरदारान आ रहे हैं, सरदारान आ रहे हैं, कबीले में सरदारान आ रहे हैं। माशाअल्लाह, लगता है उस्मान सरदार ने खजाने के दरवाजे खोल दिए हमारे लिए। तुम्हारे बाबा ने उस्मान सरदार की बैत करने का सही फैसला किया है। कितना शानदार इस्तकबाल किया है। खुशामदीद बयान साहब। खुशामदीद, खुशामदीद, खुशामदीद बयान साहब। याद है ना तुम्हें सारोजा, फातिमा खातून को अपनी तरफ माइल करना है। वालिदा, बस बहुत हो गया, खुद पर काबू रखें तो बेहतर है। खुशामदीद बयान साहब। खुशामदीद, खुशामदीद बयान साहब। देखो कैसे इस्तकबाल कर रहे हैं हमारा। देखो देखो देखो, खुशामदीद, यकीन नहीं आ रहा। खुशामदीद, खुशामदीद बयान साहब। हम यहाँ आ गए। खुशामदीद बयान साहब। खुशामदीद हसन खातून। खुशामदीद। सरदारान आ रहे हैं, सरदारान आ रहे हैं, कबीले में सरदारान आ रहे हैं, सरदारान आ रहे हैं। गाजी, जल्दी से वालदा के पास जाओ। इधर आओ गाजी, आ जाओ यहाँ। खुशामदीद। खुशामदीद। हमारे कबीले में खुशामदीद। खुशामदीद जनाब, खुशामदीद। खुशामदीद बेगम खातून। खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है कि सफर अच्छा गुजरा होगा आपका। बहुत शुक्रिया जहर कुता है। आइए।
मनहूस। आपको कबीले में खुशामदीद कहते हैं बेगम खातून। यूसुफ साहब। उस्मान साहब की बेटी फातिमा खातून। खुशामदीद बेगम खातून। मुझे नहीं लगता कि हम पहले कभी मिले हैं। कैसे जानती हैं आप मुझे? ये मुस्कुराहट देखकर पुराने दिनों की याद आ गई। कह लो कि उस्मान सरदार की जवानी के दिन याद आ गए। तो आप मेरे बाबा को भी जानती हैं? अब भी अगर वो याद है तो मुझे लगता है लंबा अरसा नहीं हुआ होगा। एक अरसा हो गया, पुरानी बात है। जिस वक्त उस्मान साहब तुम्हारी तरह जवान थे तब से जानती हूं फातिमा खातून। ज्यादा मत सोचो अब। देखो ऐसे कैसे बातें बना रही है। जवानी से जानने की बात कर रही हैं बाबा को। देखिए जरा ये दीवान में कैसे दाखिल हो रही हैं। ये किसकी जवानी की बात हो रही है फातिमा? ओलो फेरा। कमांडर लूकास, खुशामदीद। मैं जानता था कि तुम यहीं मिलोगी। खुदा के घर को इंसान मकसद पाए बगैर नहीं छोड़ सकता। मैं समझी नहीं, किस लिए ढूंढ रहे थे मुझे? सिर्फ इंसाफ के लिए होलो फेरा। कोई जहां भी हो आपको उसे ढूंढना तो पड़ता है। एक कमांडर होने के नाते ये फर्ज है कि मैं किसी बेगुनाह का कत्ल ना होने दूं। तो फिर मैं क्या कर तुम्हें लेने आया हूं मैं। तुम काइयों को अच्छी तरह जानती हो, हम सबसे बेहतर। अगर तुम मेरी बात से मुत्तफिक हो तो मैं चाहूंगा कि तुम मदद करो मेरी। मैं काइयों के साथ आपकी जंग में हरगिज शामिल नहीं हो सकती हूँ कमांडर। तुम मुझे गलत समझ रही हो। काइयों के लिए मेरे दिल में कोई बदनीयती नहीं है, ये तुम ही बता सकती हो उन्हें। मैं चाहता हूं कि जंग सिर्फ सिपाहियों के दरमियान हो, बेगुनाहों को नुकसान ना पहुंचे कोई। क्या गुजर रही है तुम पर मैं जानता हूं। अगर तुम इसमें साथ देती हो मेरा, तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा।
तुम्हारे चचा अब भी सांस ले रहे हैं। वाकई में? कलीसा में रह के अपने बाबा का बदला नहीं ले सकती कभी होलोफेरा। चलो सामान बांधो अपना। मैं किसी को तुम्हारे साथ भेजता हूं। कमांडर लुकास, इजाजत चाहता हूं।